वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैव टू और हैज़ टू के बारे में। देखिए, हैव टू और हैज़ टू दोनों ही अपने आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं, ये बात आप ज़रूर याद रखें। अच्छा, अब आपको कब हैव टू लगाना है और कब हैज़ टू लगाना है। देखिए, अगर सब्जेक्ट आपको ही मिलेगा, शी मिलेगा, कोई नेम मिलेगा या सिंगुलर मिलेगा तो आपको हमेशा हैज़ टू लगाना होता है। अगर आपको सब्जेक्ट यू मिलेगा, वी मिलेगा, दे मिलेगा, आई मिलेगा, एंड कोई भी प्लूरल मिल जाए तो आपको हैव टू लगाना होता है। याद रखें, हैव टू और हैज़ टू का यूज़ ऑब्लिगेशन यानी कि मजबूरी के लिए किया जाता है। ये भी याद रखें, जब कोई मजबूर होता है तब आपको हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करना है। अब देखें, हैव टू और हैज़ टू के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। हैव टू और हैज़ टू, देखो, इनकी पहचान जो होती है ना, वो होती है पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑब्लिगेशन को शो किया गया है, या आप कह सकते हैं और भी पहचान कह सकते हैं, ना है, नी है या ने है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। बस याद रखना है, इनका यूज़ हैव टू और हैज़ टू का यूज़ मजबूरी के लिए किया जाता है। जैसे देख सकते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर ये मजबूरी शो करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे खाना बनाना है। जब आपको मजबूरी हो तो हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करना है। अब देखिए, रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं प्लस बी फर्स्ट लगाते हैं। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ये होती है हैज़ टू और हैव टू। और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखिए। देखिए, एक एग्जांपल है, मुझे खाना बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? आई, ठीक है ना, हैव टू कुक फूड, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है इसका? आई, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैव टू, उसके बाद बनाने को क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं, और खाने को फूड बोलते हैं। तो क्या हो गया? आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। हैव टू शो कर रहा है ऑब्लिगेशन को। अच्छा, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, क्या हो गया? आई हैव टू गो टू स्कूल। टू लगाते हैं किसी प्लेस से पहले। अच्छा, याद रखें, हैव टू शो करता है ऑब्लिगेशन को, चाहे हैज़ टू हो चाहे हैव टू हो, दोनों ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता, मजबूरी को शो करते हैं। आगे देखें, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी फर्स्ट, और जो भी आगे आएगा आपको लगाना होता है। जैसे एग्जांपल देखें, राम को आज यह पाठ याद करना है। यहाँ पर राम की मजबूरी है, इसलिए आप हैज़ टू का यूज करेंगे। देखें कैसे बनाएंगे, राम हैज़ टू लर्न दिस लेसन। तो याद रखना, यहाँ पर जो हैज़ टू है ना, वो शो कर रहा है ऑब्लिगेशन को यानी कि मजबूरी को। आगे देखें, क्या है? उसे रोज जॉब जाना पड़ता है। तो देखिए, ये उसकी मजबूरी है यानी कि ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? शी हैज़ टू गो टू जॉब, यानी कि उसको रोज जॉब जाना पड़ता है। तो यह हैज़ टू शो करता है ऑब्लिगेशन को, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी फर्स्ट। याद रखना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो मैंने बता रखी हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू हैं। एग्जाम्पल देखें, रानी को रोज सब्जियाँ काटनी पड़ती हैं। तो रानी की मजबूरी है सब्जियां काटना यहाँ पर, तब आपको हैज़ टू और हैव टू का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? रानी हैज़ टू चॉप वेजिटेबल्स डेली। देखिए, चॉप का मतलब होता है छोटा छोटा काटना, याद रखना। हैज़ टू शो कर रहा है कि यहाँ पर रानी की मजबूरी है। आगे देखें, उन्हें सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो जब कभी मजबूरी होगी, ऑब्लिगेशन होगी, तो आपको हैज़ टू या हैव टू का यूज करना होगा। बनेगा दे हैव टू वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, ये करेक्ट है। आगे देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, याद रखें, ये हैज़ टू और हैव टू शो करते हैं ऑब्लिगेशन को। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी फर्स्ट, और जो भी होगा वो आपको लगा देना है। एक एग्जांपल देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें क्या है, रफ़ी को पाठ रट्टा मारना पड़ता है, यानी कि रफ़ी की यहाँ पर क्या है? मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? रफ़ी हैज़ टू क्रेम द लेसन। याद रखना, क्रेम का मतलब होता है रट्टा मारना। तो ये जो हैज़ टू है ना, वो शो करता है ऑब्लिगेशन को। आगे देखें, तुमको बहाने बनाने पड़ते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसमें क्या बनाने पड़ेगी इंग्लिश? देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी कि यू हैव टू मेक एक्सक्यूज। मेक एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना, याद रखें। ये दोनों सेंटेंस शो कर रहे हैं ऑब्लिगेशन को, ये बात भी आप जरूर से याद रखें। आगे बढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा। क्या लिखा है? मुझे आज उससे मिलना है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात है, मिलना ही मिलना है। तो क्या हो गया? आई हैव टू मीट हर टुडे, मुझे उससे आज मिलना है। हैव टू क्या शो करता है, ये बात आपको अच्छे से पता लग गई होगी। अब आगे देखें, रमी को आज अपना कर्ज दे रहा है। कर्ज दे रहा है मतलब उसका ऑब्लिगेशन है। तो क्या बनेगा? रमी हैज़ टू पे हिज डेट। डेट का मतलब होता है कर्ज, याद रखें, और पे का मतलब होता है अदा करना यानी कि देना। आगे देखते हैं, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद करनी है। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर से पसंद करें। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इसकी? यू ऑल हैव टू लाइक माई वीडियो, ये हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या है।
like and comment. Thank you for watching my video.